बड़ी अहम है सूरह बकरा के एतबार से, चूँकि हमने पोस्टर जो चलाया था वो यही था कि सूरह बकरा के फ़ज़ाइल और सूरह बकरा के अहम मज़ामीन। अब 10 मिनट रह गए, इसमें हम सिर्फ आपको एक दो फजीलतें और सूरह बकरा के तरतीब कुरानी और नुज़ूल कुरानी के एतबार से नंबर वगैरह बता के फिर अपनी बात की तरफ आते हैं। सूरह बकरा का नुज़ूल के एतबार से नंबर 87 है, 87, और कुरान पाक की तरतीब के एतबार से सूरह बकरा का जो नंबर है वो 2 है। अब यहाँ पर एक बड़ा लतीफ़ नुक्ता है, अगर आप लोग ज़हनों को हाजिर रखें तो मैं आपको वो नुक्ता दे के आगे बढ़ूँगा। कुरान पाक जिस तरतीब से आज मेरे और आपके पास मौजूद है, इस तरतीब से कुरान पाक नाजिल नहीं हुआ। कुरान पाक की ये जो सूरतें, ये आयतें, कभी कोई कहाँ नाजिल हुई, कोई किस जगह नाजिल हुई, कोई किधर नाजिल हुई, कोई किस जगह नाजिल हुई, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और ये भी हमारा ईमान है, ये भी हमारा अक़ीदा है कि ये जिस तरतीब से कुरान हमारे पास मौजूद है, ये मसला समझिएगा, बड़ा बारीक लतीफ़ नुक्ता है कि जिस तरतीब से कुरान हमारे पास मौजूद है, इस तरतीब से कुरान इसी तरतीब से लोहे महफूज पर लिखा हुआ है, इसी तरतीब से। अब हज़रत जिब्रील अमीन का काम इतना होता था, वो आते थे, आकर सिर्फ सूरत आयत पढ़ते थे, सूरत या आयत पढ़ते थे और पढ़कर चले जाते थे। ये नहीं बताते थे कि इस आयत को, इस सूरत को किस आयत और किस सूरत के बाद रखना है और किस आयत और किस सूरत से पहले रखना है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को बताया कि इस आयत को इस आयत के बाद, या इस आयत को इस आयत से पहले, या इस सूरत को इस सूरत के बाद, या इस सूरत को इस सूरत से पहले रख दो। तो अब ला महला मानना पड़ेगा कि ऐसा कोई महबूब ना होगा, ना कहीं है, बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है। सरकार बैठे तो यहां हुए थे, लेकिन लोहे महफूज की तरतीब देखकर बता रहे थे ऐसे ऐसे कुरान को लिखते चले जाओ। मौली साहब को परेशानी है कि सरकार पाकिस्तान में तुम्हें कैसे देखते हैं, और मैंने कहा मौली साहब अपनी अकल को हाथ मारो। जो रसूल हजारों नूरी साल, लाखों साल ऊपर देख सकते हैं, तो वो रसूल यहाँ 4000 किलोमीटर के फासले पर अपने गुलाम को पाकिस्तान में क्यों नहीं देख सकते? मौली साहब जवाब दो इसका जवाब तुम्हारे पास है? कोई जवाब? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास इसका। बस तुम्हें दूर दूर से फूके मारना आती है, सुन्नत के जवानों के दिमाग खराब करना आते हैं, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि तुम अपने मजहब की तशहीर कर सको बाहर। तो ये है सूरह बकरा। कुछ फजाइल इसके सुन लीजिए, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना